कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, पीओके खाली करे पाकिस्तान। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए आज पाकिस्तान को भी हिदायत दी और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहा कि हमारे इस मसले में तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, पूरा मसला यहाँ से शुरू हुआ। अभी एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ट्वीट किया था, जिसमें देखिए उन्होंने एक तो ये लिखा था कि भारत पाकिस्तान दोनों ने ही सीज फायर के लिए सहमति दी, दोनों देश की सरकारें अच्छी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लिया और फिर आगे वो लिखते हैं कि जो हजारों साल पुराना कश्मीर का मुद्दा है, लफड़ा है, उसको भी अमेरिका द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा काफी उल्टे सीधे बयान दिए गए, खास करके भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर के बाद। अभी एक दिन पहले तो ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, और इस पर दोनों देश मान भी गए। तो दोस्तों, ट्रंप की बयानबाजी बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो अब हमारे विदेश मंत्रालय ने भी एक क्लियरिफिकेशन जारी किया और डोनाल्ड ट्रंप के दो दावों को खारिज किया, जिसमें एक तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष का दखल हमें मंजूर नहीं है, भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर ये मुद्दा सुलझाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने एक दिन पहले इस मुद्दे पर भी मध्यस्थता की बात कही थी। और दूसरा दावा कौन सा नकारा गया ट्रंप का, वो भी देखिए आप। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को भी गलत बताया और कहा कि अमेरिका ने व्यापार पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर हमने सीज फायर करवाया। तो इस पर अब भारत का क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि पाकिस्तान पर अमेरिका के साथ बात में कोई भी व्यापार का मुद्दा नहीं था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालातों पर बातचीत हुई, लेकिन इसमें किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा ही नहीं उठा था, जबकि अमेरिका मोटी मोटी फेंक रहा। इसके अलावा कश्मीर में हस्तक्षेप करने को भी बेताब है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे में 2 बार ये मुद्दा उठाया, तो अब भारत ने भी अमेरिका को अपना स्पष्ट रुख दिखाते हुए कह दिया कि जम्मू कश्मीर मामले में भी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। देखिए, आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और पीओके को भी खाली करना होगा पाकिस्तान को। अब देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 4 बड़ी बातें कही टोटल। पहली, टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत के द्वारा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित रहेगी। हमने 7 बार ब्रीफिंग दी है, हमारे पास सबूत हैं। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली थी जो जम्मू पहलगाम में हमला हुआ था। तो टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी संगठन है और अब यूएनएसए में भी इसको आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड करवाएंगे। जांच की रिपोर्ट से भी जल्द ही अपडेट करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर जंग हारने के बाद ढोल बजाता है। ऑपरेशन सिंदूर में कई जगहों को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने भारतीय सेना की क्षमता भी देखी। पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ। हमारा टारगेट आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बावजूद इसके पाकिस्तान ने जंग हारने के बाद ढोल बजाया है और ये उसकी पुरानी आदत है। तीसरा पॉइंट, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएफ जवान को छुड़ाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। बीएसएफ के कांस्टेबल बी के साहू 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में है। उन्हें छुड़ाने के सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि मेरे पास इसका अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन इस बारे में सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है। दोनों देशों में कैसे बातचीत हो रही इसकी डिटेल में नहीं दे सकता। और चौथा पॉइंट, बांग्लादेश में आजादी को रोका जा रहा है। बांग्लादेश की आवामी लीग पर बैन लगाने की बात चिंता का विषय है। लोकतंत्र में जो काम करने का तरीका होता है उसे दरकिनार किया जा रहा है। बांग्लादेश में आजादी को रोका जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियों को भी और उनका दायरा भी रोका जा रहा है। तो इससे भी हम चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। तो दोस्तों, ये आज विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ बयानबाजी की गई। और वैसे आपको पता होगा, आज पीएम मोदी पंजाब जालंधर भी पहुंचे थे। यहाँ इंडियन आर्मी के जवानों के साथ मिले और यहाँ भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचेगा जहाँ आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। तो पीएम मोदी के इस भाषण से भी पाकिस्तान तो भड़क उठा। उल्टा पाकिस्तान ने कहा कि पीएम मोदी ने भड़काऊ बयान दिया। तो ये अभी पीओके का मुद्दा, विदेश मंत्रालय का बयान और ट्रंप के कुछ पोले ढिंडोरों का खुलासा हुआ। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इन तनावी हालातों के मद्देनजर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं और पाकिस्तान पर सफल एयर स्ट्राइक के लिए देश के सेना के जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। जबकि पाकिस्तान ने, आपको पता होगा, हमारे यहाँ के इस पंजाब के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का जो दावा किया था वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि ये एयरबेस अभी भी पूरी तरह से सही सलामत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान जंग पर सीज फायर लगे आज चौथा दिन है और अभी भारत पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें देखिए जरा। बॉर्डर से लगे गाँव के लोग अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों ने सैनिकों को सलामी भी दी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर का एयरपोर्ट भी खुला। दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल थी और सीज फायर के बाद कल ही 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। तो अभी हमारे देश में गुजरात, राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों के एयरपोर्ट्स वापस खुल चुके हैं। इस बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे। यहाँ जवानों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों को धन्यवाद दिया, उनका हौसला भी बढ़ाया। और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, पंजाब
के जालंधर में देखिए जरा। मोदी बोले कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये सख्त हिदायत दे दी। अभी आपको पता होगा बीते दिन शाम के समय भी पीएम मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया था। उसमें भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दे दी थी कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो आए दिन परमाणु हमले की धमकियां देता है तो वो धमकियां भारत सहने वालों में से नहीं है। पीएम ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी, आतंकवाद पर ही होगी। बीती रात 8 बजे जो पीएम मोदी ने संबोधन दिया उसका लाइव भाषण भी स्पीच मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर। तकरीबन अपने 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने जम्मू पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके इन अहम मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो ये कुछ बातें हुई, उसके बावजूद देखिए आप बीती रात पाकिस्तान ने घिनौनी हरकतें की। बीती रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर से ड्रोन के मूवमेंट दिखाई दिए। सांबा, बाड़मेर में इंडियन आर्मी ने ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के पठानकोट में भी मूवमेंट हुआ। होशियारपुर में भी बीते दिन 5-7 जगहों पर धमाके हुए हैं और उसके बाद फिर से प्रशासन ने कई जिलों में ब्लैकआउट किया। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले खबरों में बताया था ये अपडेट, राइट। ना सिर्फ रात में पाकिस्तान ने ये घिनौनी हरकतें की, बल्कि देखिए आज दिन में भी जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी ढेर हुए, 2 शोपियां और 1 पुलवामा का था। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक की खबरें भी आ रही हैं, जिनमें से कामयाब सिर्फ 150 ही हुए हैं। मतलब इतने लाखों साइबर अटैक को हमारी इंडियन साइबर सेल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इधर पंजाब बॉर्डर से भी लाइव अपडेट आ रहा। फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन पर 250 राउंड फायरिंग हुई। एयर अटैक में एक महिला की जान चली गई। सरकार उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अमृतसर, चंडीगढ़ की फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल चल रही हैं। वहीं राजस्थान जैसलमेर में देखिए एक नया आदेश जारी हो चुका। पाकिस्तानी सिम कार्ड बैन हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली, फिर से सेना को बुलाया गया। एयरपोर्ट्स पर भी सन्नाटा छाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल भी बोले कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। जबरदस्ती पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादियों का साथ दिया तो फिर हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। और एक दुख भरी खबर ये आती दोस्तों, पाकिस्तान हमले में आज बिहार का एक और जवान शहीद हो गया। 5 महीने पहले ही तो राम बाबू प्रसाद की शादी हुई थी। उनकी पत्नी भी अभी प्रेग्नेंट है। ये छुट्टी पर आने भी वाले थे, लेकिन बड़े दुख की बात है भारत माँ के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीते दिन 12 मई को जो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था उसमें वो घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि भारत माता की जय जयकार से दुश्मनों के कलेजे कांप जाते हैं। आतंकियों के साथ हमने पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटाई। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तब हमने ऑपरेशन सिंदूर के ही तहत आतंकियों के फन को उनके ही घर में घुस कर कुचल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस तरह से एक नई लकीर खींच दी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी हम नहीं सहेंगे और अब आतंकवाद को भी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान की गुहार के बाद हमने सैन्य कार्रवाई स्थगित की। सीज फायर पर भी पीएम मोदी बोले अगर आगे फिर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत रुकने वालों में से नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की गुहार लगाई, तब भारत ने सीज फायर किया। पीएम बोले कि निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। सैनिकों की सराहना से लेकर पाकिस्तान को चुनौती तक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में 10 बड़े संदेश निकल कर आए। देखिए पहला पीएम ने कहा कि जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तब दुश्मनों को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। आपके जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देख ली है। भारत माता की जय सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये हर एक उस सैनिक की शपथ है जो माँ भारती की मान मर्यादा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे उन आतंकियों को भारत की सेना ने, भारत के एयरफोर्स ने धूल चटा दिया। कौशल दिखलाया चालू में, उड़ गया भयानक भालू में, निर्भीक गया वह ढालू में, सरपट दौड़ा करवालू में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर लिखी गई हैं। ये आज के आधुनिक भारत के हथियारों पर भी फिट बैठती हैं। आपने पाकिस्तानी फौज को बता दिया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकते हैं। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है और भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत की सीमाओं की रक्षा की है। ये बहुत ही अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर तक जाकर 20-25 मिनट तक सीमा पार लक्ष्यों को भेदा, आतंक के ठिकानों को टारगेट किया। ये सब एक आधुनिक प्रौद्योगिकी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आतंक के आकाओं को अब ये समझ आ चुका है कि भारत की ओर से नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। ऑपरेशन सिंदूर कोई एक सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
भारत बुद्ध की धरती है तो गुरु गोविंद सिंह की धरती भी है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ही हमारी परंपरा है। तो ये कुछ आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही और देश भर के जवानों को इस तरह से हौसला बढ़ाया, हिम्मत दी, सफल एयर स्ट्राइक के लिए बधाई भी दी। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना कि ये नया भारत है, ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला होता तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर भी दुश्मन को मिट्टी में मिलाना अच्छी तरह जानता है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट है। अब टेरर अटैक हुआ तो भारत और पक्का जवाब देगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी घोषणाएं करते हुए पाकिस्तान को हिदायत दी है। और वैसे दोस्तों, पाकिस्तान पर आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।